हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1101। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी शॉक हो जाता है। मग रॉब लूची ने अपना डेल फ्रूट पावर यूज करते हुए सीधा हमला करके सेंटोमारी को टेक डाउन कर देता है। और देखने के बाद लूफी शॉक होकर अपने आंखों की बाहर की तरफ निकालता है, बोलता है कि मुझे माफ कर देना हथौड़ा, मेरा मतलब नहीं था कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के। सेंटोमारी खून खांसते हुए बोलता है कि तुम मुझे ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो। उसका अटैक मैंने देखा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसके अटैक को ब्लॉक कर पाऊंगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया। उसी वक्त रॉबलूची बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा टफ, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम इधर से निकल जाओ। और तुम्हारे जैसे आउट रैंक इंसान कैसे इतने पावरफुल सेराफिम और ऐसे बिग स्टार को कंट्रोल कर सकता है। जब तक तुम्हारा होश है तब तक हम सेराफिम को कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। क्या क्या हमला करने की कोशिश करता है। सेंटोमारी भी उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है अपना अटैक यूज करते हुए, लेकिन वो कर नहीं पाता है। सीधा रॉबलूची आके हमला करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हैं। रॉबलूची को जोरदार मुक्का देता है। लूफी का मुक्का लगने के बाद रॉबलूची टेक डाउन हो जाता है। लूफी अपना गियर 5 में स्पिनिंग टेक्निक यूज करते हुए मारना, रॉबलूची दूर की तरफ गिर जाता है। वो देखने के बाद सारे साइबर पोल के एजेंट शॉक हो जाते हैं। काकू को भी बोलता है कि लूफी सिंसिप होता है जिम्मे की ग्रुप की तरफ, और जिम्मे बोलता है कि लूफी तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो लूफी, हमें जल्दी से बेअपंग को लेके इधर से जाना होगा, इस छोटे बच्चे को भी रेस्क्यू करना। लूफी गोल गोल घूम रहा है। लूफी बोलता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और उसी वक्त गलत डायरेक्शन की तरफ जाता है। चॉपर वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये लूफी तुम किधर जा रहे हो। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है रिसोर्सर और वो लोग भाग रहे हैं। बोलते हैं कि सारे रिसर्च लेके हमें जाना होगा फैक्ट्री की तरफ। पर हमें देखने को मिलता है एस शार्क सेराफिंग, और वो सीधा जाके साइबर पोल के एजेंट को काट रहा है एक एक कर। अगले सेकंड पर हमें देखने को मिलता है जिम्मे का सेराफिम, और वो अपना स्विम डेविल फुट पावर यूज करते हुए सारे साइबर पोल के एजेंट को टेक डाउन कर रहा है। सिंशिफ्ट होता है काकू और स्टैचू की तरफ, और काकू बोलता है कि ये लोग तो अनस्टॉपेबल है, पर हम इन्हें इतने ताकत से रोक नहीं पाएंगे, तो हमें इन्हें फाइट करना होगा। हम अगर इन्हें टेक डाउन करके डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूसी बोलती है कि और ज्यादा खतरनाक होगा। ये दिखने में छोटे बच्चे जैसे है, अभी के टाइम में ये छोटे बच्चे है, लेकिन ये बड़े होकर बहुत पावरफुल होने। सिंशिफ्ट होता है बेअबंग की फैक्ट्री की तरफ, और फ्रैंकी बोलता है कि बेअबंग जो इनमें जैसा दिखने वाला सेराफिम वो पावर यूज कर रहा है ना, वो तो मेरा अपना भाई जैसा सीनियर पिंग का पावर है, जो स्विम डेवल फ्रूट का पावर है। वो डोंकी होटे फैमिली का मेंबर है, और मैंने सुना है कि एक डेवल फ्रूट का पावर सिर्फ एक ही इंसान ले सकता है। क्या वो मर गया? क्या कि फ्रैंकी रोने लगता है। उसी वक्त बंग बोलता ओ अभी तुमने नोटिस कर लिया, लेकिन वो इंसान अभी के टाइम में इम्पेल डाउन में कैद है। सुन के फ्रैंकी शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या आपने उस डेवल फ्रूट को कॉपी किया है? बंग रिप्लाई करते हुए बोलता है कि अभी के एक्सपेरिमेंट में तो सिर्फ जो अन टाइप का डेवल फ्रूट पॉसिबली हुआ है आर्टिफिशियल बनने के लिए। उसी वक्त नामी बोलती है कि आप सीजर क्लाउन को जानती है? डॉक्टर व्यापक बोलता है हाँ जानता हूँ, लेकिन इधर सीजर का भी डेवल फ्रूट बनाने का मेथड है, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। नामी बोलती है कि उस बेवकूफ के एक्सपेरिमेंट से तो बहुत हजारों लोग मरेंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं होता। डॉक्टर बेअबंग बोलता है कि मैं सच बताऊं तो मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस होता तो मैं स्पेशल टाइप का डेवल फ्रूट को भी क्रिएट कर सकता था। मैं ये भी बता सकता हूँ कि उस डेवल फ्रूट को भी हम अवेकन कर सकते हैं। बेअबंग बोलता है कि मैंने कितने बार लोगिया के साथ ट्राई करने की कोशिश किया है, लेकिन बार बार मुझे वो ट्रिक करते गए। जिस तरीका से मैंने एक्सेप्ट किया था उस डेवल फ्रूट को मैंने कभी भी हाथ में आ नहीं पाया, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव में मैंने पेरिस्मा टाइप का डेवल फ्रूट लिया है। मैंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है। पेरिस्मा का लीनियज फैक्टर से भी डेवल फ्रूट का पावर को ट्रांसफर किया सकता है। उनके संजय शौक हो जाता है। अभी अभी अपने क्या बोला, अपने आम से भी हम ऐसा काम कर सकते हैं। बोलता मैंने उसको ग्रीन ब्लड बोला है। हमें देखने को मिलता है सेराफिम के शरीर में भी वही खून होता है। सुन के फ्रैंकी शौक हो जाता है, बोलता है कि आप मुझे मत बताना कि आपने भी आर्टिफिशियली ब्लड को क्रिएट किया। सिंशिफ्ट होता है हैंकॉक जैसे दिखने वाला सेराफिम, और वो हैंकॉक के जैसे पावर लॉब फ्रूट का पावर यूज करते हुए सारे शोल्डर को जमा रही है। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बार्टोलोमियो कुम्बा का छोटा वर्जन वाला सेराफिम। डॉक्टर वेबंग बोलता है कि सेराफिम तो मेरे आइडिया से बना हुआ है, और वो लोग जल्दी से डेवलप हो रहे हैं। इसी तरीका से इनको ट्रेनिंग मिलेगी तो वो पावरफुल होगा, और ये लोग समुद्र की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल भी बन सकते हैं। वो सुनने के बाद फ्रैंकी और बाकी लोग शॉक हो रहे हैं। नामी बोलती है कि इसलिए वारलॉट सिस्टम को आप लोगों ने अब यूज किया है। वो सब रोता है, बोलता है कि क्या तुम लोगों को आइडिया, तुम लोगों ने अभी अभी क्या खोया है? अंजी बोलता है कि आपको बात को सुन के मुझे ये लग रहा है कि वो बेसिकली नेवी का वेपन है। इसी वक्त रॉबिन बोलती है इसलिए उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा ट्रीट किया है यार। सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। दो रिसर्चर छुप के देख रहे हैं और बोलते हैं कि सेंटोमारो सर के अब जिंदा है, अब सांस ले। रॉब लूची भी इस बार लूफी को अटैक को डॉज कर लेता है। लूफी दूर जाके गिर जाता है। लूची मुस्कुराते हुए तेजी से सेंटोमारो की तरफ आ रहा है। सेंटोमारो खून खास के धीरे धीरे करके उठा। रॉब लूची अपना टेक्निक यूज करते हुए हमला कर रहा है। उसी वक्त लूफी मुस्कुराते
करते हुए बड़ा सा जाइंट बन के आ जाता है। वो देखे रॉब लूची स्ट्रेट बोलता है, लूफी सीधा खा लेता है रॉब लूची उसको डॉज कर लेता है। उसी वक्त रॉब लूफी की तरफ हमला कर देता है, लेकिन लूफी उसी वक्त चट्टान अपने मुंह से थूक देता है रॉब लूची की तरफ। रॉब लूफी को जोरदार मुक्का देके दूर की तरफ गिरा देता है, लेकिन लूफी उसको बस नहीं कर पाता है। रॉब लूची के अटैक लूफी को लगता है, लूफी दूर जाता है, एक पाइप में टकरा जाता है, लेकिन लूफी उस पाइप को भी रॉबर यूज करता है। लूफी उसमें स्टेज होते हुए तेजी से उड़ते हुए रॉब लूची की तरफ आ रहा है। रॉब लूची को जोरदार शॉट देता है। वह लूफी एक अजीब सा गॉगल भी पहन लेता है। वो देखने के बाद रॉब लूची शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। रॉब लूची को तरफ फिर से दोबारा रॉकेट अटैक करता है, लेकिन इस बार रॉब लूची उसको डॉज नहीं कर पाता है, खून खास रहा है। रॉब लूची बोलता है कि कौन सा इंसेंट पावर है। लूफी मुस्कुराने लगता है। रॉब लूची बोलता है कि मैं अपने होश को खो रहा हूँ और मैं अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ। शिफ्ट होता है जिम्मे के ग्रुप की तरफ और उसी वक्त हैंकॉक जैसे दिखने वाला सेराफिम बोलती है कि तुम लोगों को इधर जाना होगा, रॉकेट तुम लोगों को उधर वेट कर रहा है, तुम लोग जल्दी से जाओ। और वो देखने के बाद जिम्मे मुस्कुराता है और बोलता है कि शुक्रिया, मैंने हैंकॉक का ऐसा नाइस वर्जन देखे, मुझे अच्छा लग रहा है। वो हैंकॉक का सेराफिम शर्माने लगती है और बोलती है कि तुम इंसोलेंट डमी में सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रही हो। चॉपर बोलता है कि अब हम 1 मिनट में टेक ऑफ करने वाले, जल्दी से इधर आओ लूफी। चॉपर बोलता है कि जल्दी से 1 मिनट में आओ लूफी। और लूफी शॉक हो जाता है और उसी वक्त सेंटोमारू बोलता है कि स्ट्रेट में तुम्हारे ऊपर ग्रैंडपा पोंग को भरोसा करके रहा हूँ। और लूफी बोलता है कि मैं समझ गया, मैं किसी भी हालत में उस उड़ाऊ को इस आइलैंड से निकालूंगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी वैक्यूम के ऊपर चढ़ जाता है। चॉपर बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है और जिम्मे भी बोलता है कि ये लाजवाब है। उसी वक्त बोनी भी बोलती है कि हम किधर जा रहे, पोंग किधर चला गया यार। चॉपर बोलता है कि अभी के टाइम में तुम शांत रहो और हम वैक्यूम रॉकेट में जा रहे हैं। उसी वक्त बोनी पूछती है कि हम क्यों उधर जा रहे हैं। जिम्मे बोलता है कि ये बहुत ज्यादा लंबी कहानी है, तुम्हें हम बाद में बताएंगे। तेजी से उड़ते हुए इस वैक्यूम रॉकेट में जा रहे हैं। वो लोग सिर्फ 32 सेकंड के अंदर डॉक्टर वेयापंग के लैब में पहुंचने वाले। पलक झपकते ही स्ट्रेट लैब के अंदर आ चुके हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम फाइनली हमारी डेस्टिनेशन में आ गए। चॉपर भी बोलता है कि हम बहुत ज्यादा तेज आ गए। और उसी वक्त जिम्मी बोलता है कि अभी के टाइम में हमारे सारे फाइट को कैंसिल हो गए। उस वक्त हमें देखने को मिलता है कि फाउंटर डोम में भी पूरी तरीके से लॉक लग जाता है। वो लैब वर्कर बोलते हैं कि ये घुसपैठी उधर तक जा नहीं पाया, हमें आई अलर्ट होकर रहना होगा, हमें इधर शेल्टर बना के रहना होगा। शिफ्ट होता है CP0 एजेंट की तरफ पर। उसी वक्त रॉब लूची बोलता है कि वेयापंग को हमारे हवाले कर दो और वेयापंग के ऐसे बॉडीगार्ड को तो हम आसानी से टेक डाउन कर सकते। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सेंटोमारू और सेंटोमारू खून खास के नीचे की तरफ गिर रहा है। काको बोलता है कि सच में ये लोग बहुत खतरनाक है। उसी वक्त स्टूसी बोलती है कि हमारा ऑर्डर ये था कि इनसे मिला हुआ। रॉब लूची बोलता है कि हमारा ऑर्डर ये था उन लोगों को वेट करने के लिए, लेकिन वो लोग इधर से तब तक जाएंगे, हमें कुछ करना होगा। शिफ्ट होता है स्ट्रेट के ग्रुप की तरफ। शिफ्ट होता है लैब की तरफ और स्ट्रेट पायलट बात करे वेयापंग के साथ और बोलते कि सीरियसली वो लोग आपको खत्म करना चाहते और आपके जैसे पूरे वर्ल्ड की स्मार्टेस्ट मैन को खोना चाहते, वर्ल्ड गवर्नमेंट का ये लॉस होगा ना। वेयापंग बोलता है कि जो इंसान वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में नॉलेज रखने की कोशिश करता है वो लोग ऐसे ही करते हैं। नामी बोलती है कि अभी के टाइम में क्या आप हमारे दायित्व है और आपको हमें बचाना है। उसी वक्त वो सब शौक हो रहा है और नामी से गुस्सा भी हो जाता है। बोलता है कि तुम किस तरीके से बात कर रहे हो ऐसे रेस्पेक्टेड मैन के साथ। वेयापंग बोलता है कि एम्परर के क्रू के साथ मैं अभी अभी मिला और मेरा तो बहुत अच्छा भाग गया है। फ्रांकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। बोलता है कि क्या सच में डॉक्टर वेयापंग आप हमारे शिप में आना चाहता है। हमें भी बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप सच में आने वाले। और उसी वक्त सांजी गुस्सा हो जाता है और बोलता है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और आपको मैं जनरल फ्रैंकली और मेरा सनी जरूर दिखाऊंगा। नामी बोलती है कि आप क्या बोल रहे हो। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि ये बूढ़े इंसान तुम क्या बोल रहे हो, तुम अपने घुटने में देख के हमारे साथ बात करो, राम एम्परर है, तुम्हारे जैसे बूढ़े के नहीं ले सकते। शिफ्ट होता है लूफी के ग्रुप की तरफ और लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। बोलता है कि अभी के टाइम में हम किधर। उसी वक्त जिम्मे बोलता है कि डॉक्टर जल्दी करो, एटलास को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। डॉक्टर बोलता है कि एटलास को इधर ही छोड़ो। और चॉपर बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बोलता है कि बोनी तुम किधर जा रही हो। और बोनी बहुत ज्यादा गुस्से में चॉपर को रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं वेयापंग के साथ जा रही हूँ और मैं उसे बोलूंगी कि मेरे फादर को नॉर्मल करने के लिए, और वो मेरे बात को मना करेगा तो मैं उसे खत्म करूंगी। और ये मेरे बात को तुम भी ध्यान से सुनो और मुझे कभी भी गुस्सा मत दिलाना, मैं भी तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चॉपर को भी डराती है। शिफ्ट होता है CP0 के एजेंट की तरफ पर। रॉब लूची बोलता है कि और उन लोगों के पास 6 वेयापंग है, उनमें से एक असली वेयापंग भी आपको बोलता है। और उधर का डिफेंस सिस्टम को हैक करने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा स्किल होगा और उधर को बहुत ज्यादा टफ है, उसे हमें जितनी आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। रॉब लूची बोलता है कि मुझे परवाह नहीं है, ऐसे ट्रैप में तो छोटे चूहे फंसते और वो ट्रैप से वो इधर से बच नहीं पाएंगे। सारे दरवाजा को बंद करो और सारे डायरेक्शन को घेर लो, लोग इधर से भाग न पाए, क्या रॉब लूची बोलता है। सारे लोग बोलते ठीक है। शिफ्ट होता है सी में साइपर बोल के एजेंट रिपोर्ट कर रहे हैं और बोलते हैं कि स्ट्रेट के क्रूमेट ने अब जाके डॉक्टर वेयापंग के साथ अलायंस बनाया है। डॉक्टर वेयापंग ने नहीं,
किजारू बोलता है कि वो लोग इधर से भागना चाहते हैं, लेकिन ये बात को जान के वो लोग हैरान होंगे कि वो लोग इतनी आसानी से उधर से भागने पाएंगे जिस तरीका से वो लोग प्लान कर रहे हैं। किजारू बोलता है कि जल्द से जल्द जितना हो सकता है उतना वारशिप लेके ए गेट की तरफ जाओ, और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।